आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण तो आज हम जानेंगे कि जीव जंतुओं में कैसे लिंग निर्धारण होता है, किस तरह से नर तथा मादा जो है जन्म लेते हैं, इसके बारे में हम आज विधिवत पढ़ेंगे। हम देख रहे हैं जैसा कि स्पष्ट है कि लैंगिक जनन में दो युग्मक भाग लेते हैं। एक जो है नर होता है, दूसरा जो है मादा होती है। नर युग्मक, दूसरा मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक। तो ये जो है लैंगिक जो जनन है यह जो है अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित। अगुणित होता है। तो अगुणित जो है इसमें नर अलग होता है और मादा अलग होती है। तो यह जो है अगुणित होता है। इन दोनों के नर तथा मादा के आपस में फ्यूजन से, नर तथा मादा के आपस में फ्यूजन से मिलने से जो है युग्मक का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है और वही जायगोट जो है विकास करके जो है शिशु का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे कि जो है कैसे परिभाषित करेंगे कि लिंग निर्धारण क्या है। लिंग निर्धारण क्या है? तो लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निश्चित होता है कि एक लैंगिक जंतुओं में लैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाला नई प्राणी जो है नर है या मादा है। इस तरह से हम लिंग निर्धारण के विषय में कह सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण तो मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो मनुष्य में जो है लिंग निर्धारण, ये नर जो है अलग होता है, मादा जो है अलग होती है। ये जो है एक लिंगी जीव है। नर अलग होता है और मादा अलग होती है, अलग अलग सेपरेट होते हैं। तो यह गुणसूत्र इनमें जो है मानव का गुणसूत्र जो है, मानव के गुणसूत्र जो है 46 गुणसूत्र मानव में होते हैं, जो कि यह XX से प्रदर्शित किया जाता है। और यह गुणसूत्र जो है हमेशा जो है पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो इनको जो है जोड़े में रखा गया है और यह जो है 22 जोड़े जो है नर तथा मादा दोनों समान होता है। 22 जोड़े जो है नर तथा मादा जो है क्या है, ये मान लीजिए नर है और ये क्या है, मादा है। तो नर और मादा जो है 22 जोड़े क्या होते हैं, समान होते हैं। अब उसके बाद जो है जो 23वां जोड़ा है, 23वां जोड़ा जो है मादा में जो है XX क्रोमोसोम होता है और 23वां जोड़ा जो है पुरुष में, नर में जो है X और Y होता है। यह जो है क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन है। तो यह जो है 23 गुणसूत्र पिता से, 23 गुणसूत्र माता से। नर में जो है 22 जोड़े क्रोमोसोम जो है समान होते हैं, मादा में ऑलरेडी 23वां जोड़ा भी जो है XX क्रोमोसोम होता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो है नर में नर उत्पन्न होता है और किस तरह से पुत्री उत्पन्न होती है और किस तरह से पुत्र उत्पन्न होता है। तो यह जो है इस तरह से देखें, यह हम चार्ट बना करके देख सकते हैं। मान लीजिए यह XX मादा है और X और Y यह क्या है, नर। तो यक्ष और
यक्स से क्रिया होती है, संयुग्मन होता है, तो यह जो है यक्स और यक्स हो जाता है। यह मादा का यक्स और नर का यक्स, यह जो है क्या है, एक समान है। तो यह यक्स की क्रिया फिर पुनः इस यक्स से होती है, तो यह भी क्या हो जाता है, यक्स एक्स हो जाता है। यक्स की क्रिया जो है इससे होती है और यक्स की क्रिया जो है फिर इससे होती है, तो यक्स और वाई हो जाता है। यह भी जो है क्या है, यक्स और वाई हो जाता है। इसका मतलब यह कि 50% जो है क्या हो गया, लड़का हो गया और 50% क्या हो गई, लड़की हो गई। यह जो है लिंग निर्धारण। तो मनुष्य में इस तरह से कहा जाता है कि जो है लिंग का निर्धारण इसी प्रकार से होता है, जो है यह पेयर में होते हैं और एक्स एक्स क्रोमोसोम वह मादा में तो होती है और एक्स और वाई क्रोमोसोम जो है किसमें होता है, नर में होता है। तो ये 23वां जोड़ा जो नर का है, यह जो है जिसमें एक तो हेट्रोसोम्स है, ये दोनों ऑटोसोम्स है, ये हेट्रोसोम्स है, वाई गुणसूत्र। तो वाई गुणसूत्र ही जो है लड़के का निर्धारण करता है। यही जो है वाई गुणसूत्र के द्वारा ही जो है लड़कों का जन्म होता है। अगर वाई गुणसूत्र सक्रिय नहीं होगा तो इस तरह से ऑलरेडी हमेशा कंटिन्यू स्त्री को जो है संयुग्मन के दौरान जो है लड़की ही पैदा होगी, लड़का उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम पढ़ लिए मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण। अगला है अन्य जंतुओं में लिंग निर्धारण। अन्य जंतु में लिंग निर्धारण। अन्य जंतुओं में लिंग निर्धारण में जो है हम पढ़ेंगे मधुमक्खी। मधुमक्खी में जो है लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण जो है, जिस तरह से आप मनुष्यों में देखे हैं कि एक्स एक्स क्रोमोसोम से एक्स एक्स इसको प्रदर्शित किया जाता था और एक्स वाई से प्रदर्शित किया जाता था, लेकिन यह पुरुषों में ही संभव है। यह जो है अन्य जीवों में हम दूसरे जो है अक्षरों से उसको जो है प्रदर्शित करेंगे। मान लीजिए जेड जेड, डबल जेड, और यह जो है जेड डब्लू। तो जेड डब्लू यह क्या है, नर है, और यह क्या है, मादा है। तो नर और मादा, मान लीजिए नर को जेड जेड से प्रदर्शित कर रहे हैं और इसको जो है मादा को डब्लू से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यह जो है अगर हम इसकी क्रिया इससे कराते हैं जेड की जेड से तो जेड हो जाएगा, इसकी क्रिया जो है इससे कराते हैं तो यह जो है जेड डब्लू हो जाएगा, और इसकी क्रिया जो है इससे कराते हैं तो यह जो है जेड और जेड हो जाएगा, और इसकी क्रिया जो है हम पुनः इससे कराते हैं तो यह जो है जेड और डब्लू हो जाता है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, यह दोनों क्या है, मादा है, मादा हो गई मादा मधुमक्खी, और यह जो है यह जेड और डबल जेड क्या हो गया, नर मधुमक्खी हो जाएगा, नर मधुमक्खी और मादा मधुमक्खी। ये जो है अन्य जंतुओं में लिंग निर्धारण। अन्य जंतुओं में कैसे लिंग निर्धारण होता है, नर को हम डबल जेड से प्रदर्शित करते हैं और मादा को जो है जेड और डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। जेड संयुग्मन में हम जेड और जेड से क्रिया कराते हैं तो यह हमको जेड जेड प्राप्त होता है। जेड और डब्लू से अगर हम क्रिया कराते हैं तो जेड और डब्लू हमको प्राप्त होता है। जेड जेड नर है और जेड और डब्लू क्या है, मादा। तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि 50% जो है क्या है, नर मधुमक्खी उत्पन्न हो रहे हैं, मादा मधुमक्खी उत्पन्न हो रहे हैं। मानव में जुड़वा बच्चे या यमज। तो मानव में जुड़वा बच्चे जो है मानव की विकास की विधियों के आधार पर मनुष्य में यमज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है भ्रांतीय यमज, दूसरा जो है समान यमज, तीसरा जो है स्वामिज
यमज। पहला हम पढ़ेंगे भ्रांतीय यमज। भ्रांतीय यमज। तो भ्रांति यमज देखिए क्या है। भ्रांति यमज का अर्थ यह होता है कि यह जो है यह जो अंडा है इससे जो है एक शुक्राणु यह आकर के इसे फ्यूजन कर रहा है। तो फ्यूजन के फलस्वरूप यह जो है यह अंडा जो है एक ही अंडा यह जो है इसमें आकर के वह 2 अंडे का विकास हो जाता है। मतलब 2 संतान का जो है क्या होता है 2 संतान उत्पन्न हो जाते हैं। यह एक ही जो है 2 में बढ़ जाता है और 2 में बढ़ करके यह जो है 2 संतान उत्पन्न हो जाते हैं। उनको हम श्यामीज यमज कहते हैं। ये लगभग एक ही समय में पृथक शुक्राणुओं द्वारा पृथक अंडाणुओं के निषेचन से बनते हैं। अतः इन्हें द्वियुग्मज भी कहते हैं। एक ही या पृथक लिंग के हो सकते हैं। यह जो है या तो एक लड़का और एक लड़की हो सकता है या तो एक लड़का और एक लड़की हो सकता है। और इस तरह से यह जो है देख रहे हैं कि यह जो है अंडाणु है शुक्राणु है यह इससे जो है विकसित होकर के यह अंडा जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। इस तरह से 2 भागों में बढ़ जाता है। तो इसमें जो है या तो दोनों लड़की हो सकती हैं या तो एक लड़का है और एक लड़की हो सकते हैं। तो इस तरह से यह जो है द्वियुग्मज है। द्वियुग्मज जो है आपस में मिल करके यह जो है भ्रांति यमज उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से यह बिल्कुल समान नहीं हो सकता है। जो दोनों का जो ढांचा है एकदम सेम टू सेम नहीं हो सकता है। कोई गोरा हो सकता है कोई काला हो सकता है। यह इस भ्रांति यमज के द्वारा ऐसा देखा जाता है। अगला है जो है भ्रांति यमज। अब उसके बाद है समान यमज। दूसरा है समान यमज। समान यमज का अर्थ यह होता है कि यह जो है अंडाणु जो है इस शुक्राणु से जो है जब मिलता है तो मिलने के फलस्वरूप यह जो है एक यमज से जो ये युग्मक जो है विकास करके 2 भागों में बढ़ जाता है और 2 भागों में बढ़ करके यह जो है दोनों जो है यह तो दोनों या तो लड़का हो सकते हैं या तो दोनों लड़की हो सकती हैं। ये दोनों जो है क्या है एकदम से एक समान होंगे। दोनों का रंग रूप चाल ढाल सब जो है क्या होगा एक होगा। इसको हम जो है क्या बोलेंगे समान यमज। अगला है श्यामीज यमज। श्यामीज यमज। श्यामीज यमज। तो श्यामीज यमज जो है यह क्या है कि यह जो श्यामीज यमज है यह अंडा है। यह जो है अंडा से यह जो है शुक्राणु क्या होता है फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने से जो है यह विकसित होकर के यह जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या है श्यामीज यमज। ये समान युग्मकों की भांति एक युग्मजी होते हैं लेकिन पूरी तरह से पृथक न हो करके यह आपस में ही क्या होते हैं जुड़े होते हैं। या तो उनका पेट ही आपस में जुड़ जाएगा या तो उनका सर ही आपस में जुड़ जाएगा या तो उनकी बाँह ही जो है क्या होगा आपस में जुड़ सकता है। इस तरह से यह जो है हम पढ़े क्या लिंग निर्धारण अन्य जंतुओं में लिंग निर्धारण और जो है मानव में जुड़वा बच्चों कैसे होते हैं। मानव में जुड़वा बच्चे जो है 3 प्रकार से होते हैं भ्रांति और समान और श्यामीज। ये 3 प्रकार के बच्चे उत्पन्न होते हैं। इस तरह से यह जो है क्या है आज हमने वीडियो में पढ़ा लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब अगले वीडियो में नेक्स्ट दिन। धन्यवाद।